फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक अगर आप देखते हैं तो आपकी सारी क्वेरीज कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आपकी क्वेरी तब भी रहती है, कोई आपको डाउट है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे अपने घर में। तो एमडी यूनिवर्सिटी का नोटिस आ गया है, जिसके अंदर उनका जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं फेब 2022, उसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आप सभी को बता दिया जाए कि जो यूनिवर्सिटी है उसने डिसाइड किया है कि काफ़ी बच्चों ने ईमेल किया था रिगार्डिंग कि वो अपने ऑफलाइन एग्ज़ाम में पहुंच नहीं पाएंगे कोविड-19 की वजह से। कुछ बच्चे अब्रोड से हैं, कुछ दूसरे स्टेट से हैं, इस वजह से। तो जो 15 फरवरी 2022 से ओल्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं एमडीयू यूनिवर्सिटी के, वो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होंगे। ऑफलाइन जो एग्ज़ाम है वो हरियाणा और दिल्ली के कैंडिडेट्स का होगा, और जो अदर स्टेट से हैं या फिर जो अब्रोड गए हुए हैं उन सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। दूसरा, अगर आप हरियाणा या दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आप अगर कोविड-19 से ग्रस्त हैं या फिर आप बाहर गए हुए हैं, ठीक है, तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जो आपकी कोविड-19 की रिपोर्ट होगी वो आपको अपने एचओडी, डायरेक्टर या प्रिंसिपल को देनी होगी, कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, ठीक है, जहाँ भी आप पढ़ते हैं। अगर आप कैंपस में हैं तो आप अपने एचओडी को देंगे, और अगर आप कॉलेज में हैं तो आप अपने प्रिंसिपल को देंगे, ठीक है। वो आपको अप्रूव करेंगे कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई बच्चा है किसी बीमारी से ग्रस्त है, मतलब कोविड-19 नहीं है लेकिन कोई जेन्युइन उसको डिसीज है जिसके अंदर उसको खतरा है, तो हाँ, उसको भी उनका जो कॉलेज है उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल या डायरेक्टर वो इंस्टीट्यूट का अलाउ कर सकता है कि वो बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम दे। वो कम्प्लीटली उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर, कि वो आपको किस मोड में करवाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें आप अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, ये 48 घंटे पहले आपको सबमिट करवा देना है आपके एग्ज़ाम डेट से पहले, ठीक है, ताकि वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पूरी डिटेल पहुंच जाए कि ये बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम देगा, ऑफलाइन नहीं देगा। और जो बच्चे रेगुलर, रीअपियर, इम्प्रूवमेंट वाले हैं, उनका जो एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन हो रहा है तो वो सारी चीज़ जो नीचे दी गई हैं वो मेंशन करनी होंगी उन्हें 48 आवर पहले। एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसके अंदर, जिसके अंदर रोल नंबर होगा स्टूडेंट का, नेम ऑफ एग्ज़ाम सेंटर होगा कि कौन से एग्ज़ाम सेंटर में उसका एग्ज़ाम होना था, नेम ऑफ कोर्स होगा, सब्जेक्ट का नाम होगा कि कौन सा सब्जेक्ट से है, क्वेश्चन पेपर आईडी भी होगी उसके अंदर, और उसकी मेल आईडी होगी और मोबाइल नंबर होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है। उसके बाद जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे बच्चे, उन सभी के एसओपी की जो गाइडलाइंस है उन सभी को फॉलो करना होगा। आप जो भी ऑनलाइन देंगे उनको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे, ऑनलाइन के जो भी हैं वो सभी वो नीचे दिए गए हैं, आप सभी को बताया जाएगा। दूसरा, आप सभी को 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा अपनी जो पीडीएफ है उसको अपलोड करने के लिए, बनाने के लिए, और जो आपकी आंसर शीट है वो वही होगी जो यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई है आप सभी को। आपने जो ईमेल आईडी भरी है उसी ईमेल आईडी के जरिए आपको जो ईमेल आईडी दी जाएगी जहां पर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर मेल आईडी पर आएगा। इसका मतलब है आपका जो एग्ज़ाम है वो गूगल मीट टाइप में होगा, तो जहाँ पे आपका मेल आएगा उस मेल पे ही आपको अपनी पीडीएफ भी सेंड करनी है बनाकर। तो ये आपकी गाइडलाइंस है कि आपके पास 3G स्पीड का जो इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन होना चाहिए जो कि अच्छे से काम कर रहा हो, जिसके अंदर वेबकैम सही चल रहा हो, माइक्रो जो उसका माइक है, माइक वो सही हो, इंटरनेट आपका सही हो। आप कैमरे के आगे से नहीं जा सकते, आप वहीं रहेंगे। आप पीडीएफ बनाने के लिए एडोब स्कैनर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप पीडीएफ बना सकते हैं।
अगर आपके पास एक प्रॉपर स्कैनर नहीं है तो, मतलब जो स्कैनर कंप्यूटर के साथ जुड़ता है वो नहीं है, तो आप ये एडोब स्कैनर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस के साथ आप पीडीएफ बनाकर और अपलोड कर सकते हैं। आप सभी को अच्छे से सीख लेना है पेपर से पहले ही कि आप आंसर शीट कैसे अपलोड करेंगे, कैसे स्कैन करेंगे, कैसे पीडीएफ बनाएंगे अच्छी क्वालिटी के अंदर। आपको जो आपके पेपर हैं वो A4 साइज में लेने हैं, जिसके ऊपर आंसर लिखना है टू फिल द फॉलोइंग। उसके ऊपर आपको कुछ ये फॉलोइंग जो नीचे दी गई हैं ये डिटेल्स लिखनी है सबसे पहले। और जो बच्चा है वो पहले तो गूगल मीट पे ज्वाइन हो जाए, उसके बाद वो अपना क्वेश्चन पेपर खोलेगा और उसके बाद अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करेगा। आपको अपनी शीट के ऊपर यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है फिगर के अंदर, फिर वर्ड के अंदर क्लास लिखनी है कि कौन सी क्लास और कौन से सेमेस्टर में है आप। नेम ऑफ पेपर लिखना है, क्वेश्चन पेपर आईडी लिखनी है, टोटल नंबर ऑफ पेज रिटन बाय कैंडिडेट, आपने कितने पेज लिखे हैं। अगर आपने 15 लिखे हैं तो 15, 20 लिखे हैं तो 20। डेट ऑफ एग्जाम लिखना है आपको, साइन करना है आपको वहां पर अपना, ये सभी करने हैं आपको। और उसके बाद आपको पीडीएफ बना के और सबमिट कर देनी है। आपको 15 मिनट पहले अपने एग्ज़ाम के टाइम से गूगल मीट ज्वाइन कर लेनी है। आपको अपना एडमिट कार्ड वहाँ दिखाना है, एक आईडी प्रूफ दिखाना है जिसके अंदर फ़ोटो होगी, ठीक है। और आप एग्ज़ाम के दौरान ना तो अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, ना माइक ऑफ कर सकते हैं, और आपको अपने कैमरे के आगे से नहीं हिलना है। अगर आपका विजिबल नहीं होगा ढंग से तो आपका जो पेपर है कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए पीडीएफ अच्छे से साफ सुथरी एकदम क्लीन बनाइएगा। अगर कोई बच्चा उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है तो वो तब भी आपके पेपर को कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आप बच्चे को वार्न किया जा रहा है, मैक्सिमम 5 टाइम अगर किसी को वार्न कर दिया जाता है एग्ज़ाम के बीच में तो उसको अनफेयर के उसमें ले लिया जाएगा। इन सच केस द कंसर्न इन जो आपको देख रहा होगा वो आपका रोल नंबर लिखेगा और आपकी यूएमसी बना देगा। आपको डाउनलोड करना है, नोट डाउन करना है, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन पेपर को आपको A4 शीट यूज़ करनी है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। आपको जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे वो सीरियल नंबर लिखना है। आपको हर एक पेज पे नंबर लिखना है। दूसरा, अगर आपने एक तरफ प्रिंट वाली शीट ली हैं तो आपको 36 शीट्स यूज़ करनी है। अदरवाइज अगर आपने बोथ साइड ली हैं तो 18 बोथ साइड प्रिंटेड शीट आप ले सकते हैं। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है, अडोब स्कैनर से उसको स्कैन करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको जो आपने पीडीएफ बनाई है उसके सारे प्रोसेस देख लीजिएगा। वो पीडीएफ एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जिस भी ईमेल से आपको क्वेश्चन पेपर आया था उसी मेल के ऊपर आप अपना जो आंसर शीट की पीडीएफ है उसको सेंड कर दीजिएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि जो क्वालिटी है आपके पीडीएफ की वो एकदम बढ़िया होनी चाहिए, जो कि आप पढ़ पाएँ, फटी हुई नहीं होनी चाहिए। जूम कर करके उसको देख लेना अच्छे से। अगर आपकी जो शीट है वो रीडेबल नहीं होगी, मतलब पढ़ी नहीं जाएगी, तो वो जो आपका पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपकी जो पीडीएफ है उसका जो साइज़ है वो उसका जो साइज़ है 22 MB होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी जो पीडीएफ है वो सेंड नहीं हो पाएगी आपसे। सेंड तो हो जाएगी बट वो वैलिड नहीं होगी। जब आपका एग्ज़ाम एंड हो जाता है, आपने पीडीएफ बना दी है, क्वेश्चन पेपर आपने सब कुछ कर दिया है, आपको जो आपने पीडीएफ बनाई है पीडीएफ का नाम कैसे लिखना है वो और देख लीजिए। ये मेन चीज़ है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपको आपका नाम कैसे लिखना है पीडीएफ फाइल का, तो डेट ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है, उसके बाद रोल नंबर आपका, उसके बाद आपका
कौन सा सेशन था, मतलब मॉर्निंग था या इवनिंग था, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख का एग्जाम है, चौथे महीने में है और 2021 में है, तो इस टाइप से फिर रोल नंबर बिना गैप दिए, और उसके बाद मॉर्निंग है तो एम, इवनिंग है तो ई। तो इस टाइप से आपको बनाकर अपनी पीडीएफ का नाम चेंज करना है और उसके बाद आपको उस मेल आईडी पे सेंड कर देना है जहां पे आपका क्वेश्चन पेपर आया था। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको वहीं से मिल जाएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।